हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नवीन लोक प्रशासन यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1960 के दशक का अंत पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के लिए उथल पुथल का रहा है। अन्य सामाजिक विषयों जैसे कि मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र की भांति लोक प्रशासन भी इस उथल पुथल से प्रभावित हुआ। परंपरावादी लोक प्रशासन अमेरिकी समाज के संकट को सुलझाने में सफल नहीं हुआ। हमेशा देखा गया है कि उथल पुथल, अस्थिरता और अव्यवस्था के कालों में नवीन विचारों का उदय होता है और वो परंपरागत शास्त्रों के विषयों को नवीन दिशा प्रदान करते हैं। ये बात लोक प्रशासन के संबंध में सत्य प्रतीत होती है। नवीन लोक प्रशासन का विकास 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नूब्रुक परिप्रेक्ष्य के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई। ये रचना 1968 में आयोजित मिन्नूब्रुक सम्मेलन के निष्कर्षों पर आधारित है। स्मरणीय है कि नवीन लोक प्रशासन का बीजरोपण बहुत पहले हो चुका था। सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 लोक प्रशासन को अमेरिकी सोसाइटियों से संबद्ध एक संस्था ने 1966 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन सी हनी से अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं संबंधी अध्ययन करने का आग्रह किया। 1967 में हनी ने अपना प्रतिवेदन दिया। इस प्रतिवेदन को प्रधान विशेषता ये है कि उसमें लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया है। लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1967 लोक प्रशासन में शीघ्र विकास और संश्लेषण की आवश्यकता को अनुभव करने पर अमेरिकी राजनीति शास्त्र परिषद और समाज शास्त्र परिषद ने दिसंबर 1967 में एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में आयोजित किया। इसमें विचारणीय विषय था लोक प्रशासन का सिद्धांत और व्यवहार, उसका क्षेत्र, उद्देश्य और अध्ययन पद्धति। मिन्नूब्रुक सम्मेलन 1968 मिन्नूब्रुक सम्मेलन, जो कि लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था, जन्म के लिए दो तत्व प्रधानता उत्तरदायी है। पहला, 1960 का दशक लोक प्रशासन उथल पुथल का काल था। अनगिनत सामाजिक समस्याएं थीं, लेकिन लोक प्रशासन द्वारा इन समस्याओं को सुलझाना तो दूर की बात थी, उसे उनका ज्ञान तक नहीं था। 1968 में प्रकाशित वॉल्डो के एक लेख पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस में, जो लोक प्रशासन रिव्यू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, इस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। मेरिनी और वॉल्डो की रचनाओं का प्रकाशन इस चरण में प्रकाशित हुई कुछ बुक्स ने वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1967 में प्रकाशित FC मोशर को संपादित कृति गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइजेशन केसेस एंड कमेंटरीज में प्रशासनिक क्षमताओं और उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन और सुधार की समस्याओं को उठाया गया था, जो नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा का प्रारंभिक वैचारिक प्रयास था। द्वितीय मिन्नूब्रुक सम्मेलन 1988 प्रथम मिन्नूब्रुक सम्मेलन 1968 के ठीक 20 साल बाद सितंबर 1988 में द्वितीय मिन्नूब्रुक सम्मेलन सिराकुज विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। इसे सिराकुज विश्वविद्यालय, कांसास विश्वविद्यालय और आक्रोन विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी। इसमें नीति विज्ञान से संबंधित लगभग 60 विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के अध्ययन क्षेत्र के विषय इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन थे। ये सम्मेलन अपने पूर्ववर्ती सम्मेलन से कई मायनों में अलग था, जैसे कि उसकी विषय वस्तु, सहभागी गण चिंतन और समसामयिक परिस्थितियाँ। तृतीय मिन्नूब्रुक सम्मेलन 2008 प्रथम मिन्नूब्रुक सम्मेलन 1968 के 40 साल और द्वितीय मिन्नूब्रुक सम्मेलन के ठीक 20 साल बाद तृतीय मिन्नूब्रुक सम्मेलन 3 से 7 दिसंबर 2008 तक सिराकुज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसे अमेरिकी समाज में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया भी माना जाता है। वॉल्डो के अनुसार नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक, सैद्धांतिक विचारधारा, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता और सक्रियतावाद की दिशा में एक प्रकार का क्रांति घोष है। ये ग्राहक उन्मुखी और मूल्यपरक है। ये जातिगत की तुलना में जन उन्मुखी पब्लिकली अधिक है। ये डिस्क्रिप्टिव की तुलना में पर्सपेक्टिव अधिक है।
लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता और विकेंद्रीकरण रहे हैं। नवीन लोक प्रशासन मूल्यों के नवीन तथ्यों को प्रश्रय देता है। ये मानववाद, बहुवाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, व्यक्तिगत गरिमा, मौलिकता, सदाचरण और सबका समर्थक है। ये इस मत को अस्वीकार करता है कि प्रशासन मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है। ये नागरिक सहभागिता का समर्थक है और नौकरशाही के प्रति उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य और उसके उद्देश्य क्या थे? तो उसके कई लक्ष्य थे, जैसे कि रेलेवेंस, प्रासंगिकता। 1960 का दशक उथल पुथल का था। समाज सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था। इन परिस्थितियों में क्षमता और मितव्ययिता के पारंपरिक सिद्धांत अपर्याप्त लगने लगे। ये कहा गया कि इस विषय के पास समकालीन समाज की समस्याओं से जूझने की क्षमता नहीं रही, अतः परिस्थितियों के अनुसार ये विषय अप्रासंगिक लगने लगा था। लोक प्रशासन की क्षमता के सिद्धांतों पर कई मौलिक प्रश्न उठने लगे। मिन्नूब्रुक सम्मेलन में लोक प्रशासन के ज्ञान और व्यवहार पर किंचित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे, जैसे कि लोक प्रशासन की क्षमता और मितव्ययिता क्यों है, निर्णय के किस स्तर का उपयोग करें जिससे हम चयन कर सकें कि किस प्रश्न का अध्ययन करना चाहिए और उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कौन हमारे प्रश्नों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है, लोक प्रशासन से कहाँ तक हम लोग ज्ञान के सामाजिक और आचरण संबंधी आशय को समझ सके हैं, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन का उपयोग क्या है, क्या वर्तमान समय में लोक प्रशासन वैसा ज्ञान प्रदान करता है जो समाज की कुछ संस्थाओं के लिए उपयोगी हो सके। इस सभी प्रकार के प्रश्नों ने लोक प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रासंगिकता सहित व्यवहारिकता को भी महत्वपूर्ण बनाने में सहायता की है। वैल्यूज़। नवीन लोक प्रशासन आदर्शात्मक और मौलिक है। नवीन लोक प्रशासन के पक्षधर लोक प्रशासन की वर्तमान अवस्था से संतुष्ट नहीं है। वो उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक हो। यही नहीं, इनके पक्षधर मूल्यहीन या मूल्य निरपेक्ष शोध प्रयासों के त्यागने पर जोर देते हैं और सामाजिक न्याय के अनुरूप उपागम को अपनाने के समर्थक हैं। ये पूर्व में लोक प्रशासन के मूल्यों को छुपाने और प्रक्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करते हुए समाज के दलित, दमित और सुविधाहीन वर्ग के प्रति झुकाव को महत्व देते हैं। सामाजिक समता, सोशल इक्विटी। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक सामाजिक समता और न्याय पर विश्वास रखते हैं। लोक प्रशासन को जनोन्मुखी होना चाहिए। सामाजिक मान्यता या न्याय से तात्पर्य ये है कि लोक प्रशासकों को समाज के निर्धन और दलित वर्ग का समर्थन करना चाहिए। चेंज। परिवर्तन समय की मांग है और समय के साथ चलने पर जोर देता है। परिवर्तन के अभाव में प्रगति और विकास संभव नहीं है। अतः नवीन लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन को आत्मसात करता है। ये यथास्थिति बनाए रखने का विरोधी है और परिवर्तनों के समर्थक लोक प्रशासन को केवल शक्तिशाली हित समूहों का दबाव समूहों के अधीन कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे तो संपूर्ण सामाजिक आर्थिक तंत्र में परिवर्तन का अगुवा बनना चाहिए। क्लाइंट फोकस। नवीन लोक प्रशासन का दृष्टिकोण ग्राहक उन्मुखता है। इसमें ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। ये नागरिकों या उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के उपलब्ध कराने पर ही अपना ध्यान केंद्रित ना करके उन्हें कैसे, कब और कहाँ इनका उपयोग करना भी बताता है। ये नई सोच नवीन कार्यप्रणाली के द्वारा जनसेवक का कार्य करता है। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्मरणीय है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर नवीन लोक प्रशासन के समर्थक सहमत हों। यहाँ तक कि केंद्रीय मुद्दे और मुख्य विशेषताओं पर भी असहमति है। नवीन लोक प्रशासन विचारधारा समय अनुकूल और परंपरागत लोक प्रशासन में परिवर्तन की विचारधारा है। नवीन लोक प्रशासन ने नवीन विचारों की दृष्टि प्रदान की है। नवीन लोक प्रशासन परंपरागत दृष्टिकोण को त्यागता हुआ और व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण की दीवार को लांघता हुआ उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के मुकाम तक पहुँच चुका है। ये सारी विशेषताएं नवीन लोक प्रशासन के उभरते हुए नए आयाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। नवीन लोक प्रशासन की 3 विशेषताएं हैं। ग्राहक उन्मुख नौकरशाही, प्रतिनिधित्वात्मक नौकरशाही, प्रशासन में जन सहभागिता।
ये सारे विशेषताएं हैं। आलोचना। नवीन लोक प्रशासन की आलोचना ये कहकर की गई थी कि ये प्रत्यक्षवादी, प्रति सैद्धांतिक और प्रति प्रबंधक है। निग्रो एंड निग्रो ने इसका मूल्यांकन करते हुए कहा कि जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्य और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन के मूल मंतव्य बन गए हैं। संक्षेप में, नवीन लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार दोनों क्षेत्रों में व्यापक, प्रवृत्ति में वर्णनात्मक के साथ साथ आदर्शात्मक और विषय वस्तु में बहुविषयी होने के साथ साथ तुलनात्मक भी है। नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन। नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने नए क्षेत्रों और विचारों को जन्म दिया है और लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापक बना दिया है। इसी संदर्भ में नवीन एजेंडा तैयार किया गया और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया। ये कार्यक्रम लोक हित प्रधान है। ये भी कहा जाता है कि नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रिया और नेतृत्व से संबंधित विषय वस्तु पर अधिकार कर लिया है, जो एक प्रकार से अतिक्रमण है। नवीन लोक प्रशासन में कुछ क्रांतिकारी तत्व हैं जो केवल विधानमंडल और लोकमत के समर्थक से ही क्रियान्वित किए जा सकते हैं। एक बात स्पष्ट है कि नवीन लोक प्रशासन की अपनी सीमाएं और दोष हैं। फिर भी नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कौशल और प्रविधि का अभाव है। नवीन लोक प्रशासन की धारणा से लोक प्रशासन संबंधी परंपरागत धारणा और विचारों को गहरा धक्का लगा है और लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ा है। लोक प्रशासन की नवीन धारणा के अनुसार उसका समाज से सीधा संबंध जुड़ गया है। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। स्मरणीय है कि नवीन लोक प्रशासन की अत्यधिक प्रशंसा करना ही अव्यावहारिक है। भारत में अभी नवीन लोक प्रशासन संबंधी धारणाओं का प्रसार नहीं हुआ। ये विशुद्ध रूप से एक अमेरिकी धारणा है और भारत में वो परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं जिनके फलस्वरूप नवीन लोक प्रशासन की धारणा का अमेरिका में विकास हुआ। इसके अलावा लोक प्रशासन विषय की भारत में अभी जड़ें गहरी नहीं हैं। धन का पर्याप्त अभाव है। न संकाय की स्थापना हुई है। थोड़े से लेखक ही उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। लोक प्रशासन को भारत में प्रकृति संचयी है। यहाँ की राजनीतिक संस्कृति में नवीन लोक प्रशासन अपना स्थान नहीं बना पाया है। भारत में लोक प्रशासन के समक्ष मुख्य चुनौती ये है कि उसे देश की ऐतिहासिक, संस्थागत और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। देश के वातावरण से लोक प्रशासन को जीवन और शक्ति अर्जित करने संबंधी और उपयुक्त प्रतिदान प्रणाली का विकास करना चाहिए।